अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। देखिए, आपको गाज़ा के हालात मालूम है, इजराइल के हालात भी मालूम है और आप ये सब लोग ये जानते हैं कि हर कोई डायलॉग्स बोल रहा है। टर्की ने डायलॉग्स बोल दिए अपने, मलेशिया ने भी कुछ कहा था। मैं आपको सारे सीनरी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से ये लोग सिर्फ बातों को बोले जा रहे हैं। चाइना ने भी कुछ कहा है। तो सबसे पहले मेन न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ की न्यूज़ क्या है। फिर एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, कल की एक न्यूज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा ये हाइप हो रहा था कि लेबनान की तरफ से अटैक हो गया, लेबनान की तरफ से अटैक हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये कोई अटैक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। लेबनान के अंदर हमास का ही एक ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। तो इन 3 अटैक्स में से आज ये जो तीसरा अटैक हुआ है, इसमें 6 मिसाइल छोड़ी गई थी। हमास के सपोर्ट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 6 मिसाइल्स लॉन्च करने का बोला है कि हमने 6 मिसाइल लॉन्च करी। लेकिन जो इजराइल की आर्मी है उसने कहा कि हमारे ऊपर 4 उन्होंने लॉन्च करी हैं, जिसमें से कि 1 को हमने इंटरसेप्ट किया और 3 जो हैं एक खाली जगह पे जाके गिरी हैं, जिसको हमने इंटरसेप्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। इजराइल की जो पुलिस है उसने ये कहा है कि उससे तो कोई कैजुअल्टी नहीं हुई जो उन्होंने मिसाइल पे की, लेकिन जो भगदड़ मची, जो वहाँ पे जो अलार्म बजा है, उससे जो भगदड़ हुई है उससे 2 लोग मामूली से इंजर्ड हुए हैं, बस, और कोई कैजुअल्टी वहाँ पर। तो ये जो मिसाइल गिरी है, मैं आपको बता दूँ, ये 2 सिटीज़ हैं। एक है सिटी ऑफ क्रायोट और दूसरी है सिटी ऑफ एकर। तो यहाँ पर ये मिसाइल्स गिरी और इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके जवाब में इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने लेबनान पर रिटेलिएशन में मिसाइल्स छोड़ी हैं, उनके ऊपर मिसाइल्स दागी हैं। इसके जवाब में ये एक गांव है, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो मिसाइल छोड़ी गई थी लेबनान की तरफ से, ये सिद्दीकीन गांव है, वहाँ से छोड़ी गई थी। अब सिद्दीकीन गांव से जब अटैक हुआ तो इन्होंने फिर उसी के ऊपर अपनी मिसाइल्स को दोबारा से छोड़ा है। ये मिसाइल्स लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी जो कि किसी भी छोटे ग्रुप के पास नहीं होती। एक्सपेक्टेड ये है, ये मिसाइल, ये टेक्नोलॉजी जो है ईरान ने हिजबुल्लाह को दी है और हिजबुल्लाह के ही जो फाइटर्स हैं वो उधर से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, 3 फ्रंट हो गए हैं, 3 फ्रंट से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। एक हो गई लेबनान की साइड से लड़ाई शुरू, एक हो गई आपकी सीरिया की तरफ से जो चल रही है पहले से ही। गोलन हाइट्स पे ये इनके फाइटर जेट्स जाते भी हैं इजराइल के, उधर बॉम्बार्डमेंट करके आते हैं। रशिया कई बार वार्न कर चुका है। और तीसरी फाइट जो है वो गाज़ा की तरफ से है। पैलेस्टाइन के अंदर कोई आर्मी है नहीं, वेस्ट बैंक के अंदर जो है मेनली, तो वहाँ से कोई रिटेलिएशन ऐसा नहीं है कि वहाँ आर्मी का कोई रिटेलिएशन हो, बट पब्लिक सड़कों पे खड़े होकर उनसे फाइट कर ही रही है माशाल्लाह से। और दूसरी तरफ जो है आपका जो हमास ग्रुप है, उसने उनकी नाक में दम कर ही रखा है। इधर से लेबनान से भी फाइट शुरू हो गई है और उधर से दूसरी तरफ से सीरिया से भी बॉम्बिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। काफ़ी अटैक्स बढ़ गए हैं सीरिया की तरफ से। अभी फ्राइडे में 3 जो मिसाइल्स थी वो छोड़ी गई थी सीरिया की तरफ से भी। उसके जवाब में भी रिटेलिएशन हुआ। हमास का एक ग्रुप है अल-कस्साम, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। इस ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं, इसने भी क्लेम किया है कि हमने टोटल कुल मिला के हमास ने 80 रॉकेट्स फायर किए हैं कल। तो 80 रॉकेट्स में से जिन सिटीज़ को टारगेट किया गया है और जाके हिट किया है, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। हदजोर, हदजैरिम, नेवेतिम, तेलनोफ, पालमाशिम एंड रोमान। ये देखिए, ये जो हैं कुछ जगह हैं जिन पे जाके रॉकेट्स गिरे हैं, लेकिन इसको इजराइल ने मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमास ने कहा है कि हमने इन जगहों को टारगेट किया और हमने इनको इन जगह को इंटरसेप्ट किया और वहाँ पर हमारे रॉकेट्स गिरे। दूसरी तरफ हमास ये भी कह रहा है कि भाई हमने सीज़ फायर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दिन में सीज़ फायर हो जाएगा। यहाँ पर नेतन्याहू ने साफ आकर मना कर दिया है कि कोई सीज़ फायर नहीं होगा, यानी नेतन्याहू सीज़ फायर के फेवर में नहीं है। यहाँ पर एक और यूएस की सपोर्ट देखिए इजराइल के लिए। उसने क्या करा है, $735 मिलियन की एड, यहाँ एड ऐसी नहीं कि खाने पीने की चीज़ें भेज दी हो, मिलिट्री आर्म्स की एड भेजी है। किसको? इजराइल को। जब वॉर चल रही है, जब इजराइल वॉर क्राइम्स के लिए दोषी हो रहा है, तब उसने उसको क्या भेजा है, आर्म्स भेजे हैं। कितने? $735 मिलियन के। अभी भेजे नहीं है, अनाउंस किया है कि वो भेज रहा है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई, एडवोकेट्स की ही, यूएस के अंदर, जो कांग्रेस की सपोर्ट में मानी जाती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है AOC। उस AOC ने, ये कुछ लॉ मेकर्स का ग्रुप है, इस ग्रुप ने ये क्लेम किया है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप एड भेजें इजराइल को इस टाइम में जबकि वो वॉर क्राइम्स कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर। तो वो केस चल रहा है अभी। यूएन कोई एक्शन ना ले ले, इस चीज़ के डर से यूएस जो है, जो अमेरिका है आपका, वो बार बार रोक रहा है यूएन की मीटिंग होने से। तीसरी बार उसने स्ट्राइक डाउन करा यूएन की मीटिंग को अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके। तो यूएस यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इजराइल का पूरा साथ दे रहा है कि वो पूरे तरीके से अटैक करे, पूरे तरीके से तहस नहस कर दे गाज़ा को। उसके बाद जब कहीं जाकर उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जब वो कह दे कि हाँ भाई हमारे टारगेट्स पूरे हो गए,
अब यूएन की मीटिंग आप कर लीजिए, तो तब यूएन की मीटिंग हो। और यूएस पूरे सपोर्ट में है कि इज़राइल का साथ दे यूएन में जाकर, जबकि फ्रांस ने भी अब इज़राइल का साथ देने से मना कर दिया है। तो जब कल ये स्टेटमेंट आया तो फ्रांस और यूएस के बीच में भी थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर नोकझोंक हुई है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए 2000 से ऊपर इंजर्ड हैं लोग और 300 से ऊपर शहादत हैं। ये शहादत बहुत ऊपर गई होंगी, क्योंकि जो लोग मलबे में दब गए उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वैसे भी फ़िलिस्तीन के सारे लोगों का कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, वहाँ पे कोई आई कार्ड वगैरह का कोई इशूएंस होता नहीं है। मलेशिया की तरफ से एक न्यूज़ आ रही थी, बार बार लोग ये कह रहे थे कि देखो मलेशिया खड़ा हो गया, मलेशिया खड़ा हो गया। मैं आपको मलेशिया का सही स्टेटमेंट बता देता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि हम फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं, या ये नहीं कहा कि हम फ़ौज भेज रहे हैं। उसने ये कहा कि यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स बनती है, अगर वो जाती है इजराइल में जाके लगती है, तो हम अपनी फ़ौज जो है उस यूएन पीस कीपिंग फोर्स में रखेंगे। अब यूएन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर खुद कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं कि वो वॉर क्राइम्स करते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। आप पूरे अफ्रीका के अंदर देख लीजिए, यूएन इसी बात के लिए बदनाम है कि वहाँ पर वॉर क्राइम्स करते हैं। और वॉर क्राइम्स इंडिया में भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं। फ़िलिस्तीन के ताज़ा हालात जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।